इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो आज 18 दिसंबर 2022 को हुआ है उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके आंसर को करेक्शन कर दूंगा अगर उसमें गलती हुई तो। मैं आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा गया हो। अगर किसी का थोड़ा ख़राब हुआ है तो आने वाला एग्ज़ाम जो है फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, बंदी रक्षक, बुक क्लर्क, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है हमेशा और थोड़ी तैयारी को अपना बढ़ाना है। पेपर देख के ऐसा लग रहा है हमें कि जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड बहुत सरल रखता है, उसका पहले से ही रूल है। तो आपको करंट अफेयर और बाकी जीएस पे जो है कमांड करनी है। तो आंसर की को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हंसपद। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जिसके खंड न्याय किए जा सकें कहलाती है वर्ण। बी ऑप्शन सही है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम है अंत प्लस इम, अंतिम। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर सही है अरावली। इसमें बहुत लोग कुछ भी सोचेंगे लेकिन ई अकारांत जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है अरावली। ई जो आ रहा है ना, इसमें जो है अकारांत है ये पुल्लिंग है। जामुन ए अकारांत है, चंबल भी अकारांत है। तो अरावली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलगाड़ी किन किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है? तो इसका आंसर है बी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। देखने में ही लग रहा है कि रेल जो होता है वो अंग्रेजी का शब्द होता है और गाड़ी जो होती है वो हिंदी का शब्द होता है। अग्नि का पर्यायवाची है, ये भी कॉमन सेंस से कर सकते थे अगर आपको नहीं आता था। आग और अनिल, सॉरी आग और अनल जो है ये आग के पर्यायवाची हैं। और वैश्वानर भी जो है आग का पर्यायवाची है। तो तीनों जब सेम पर्यायवाची हैं तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनिल जो वायु का पर्यायवाची है। सदानंद में संधि है, सदानंद में जो है व्यंजन संधि है। सत प्लस आनंद जो है वो सदानंद में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो है इच्छावाचक वाक्य जो होता है। आठवें का सही आंसर जो है वो इच्छावाचक है। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ होता है पहला, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो टिप्पण की भाषा जो है वो भाव प्रधान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली हम जैसे भी पढ़ते हैं किसी उसके जो विशिष्ट समूह होते हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज के, तो उन्हें शब्दावली कहा जाता है, शब्दों का समूह। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में चाणक्य नाम है। चाणक्य एक फ़ॉन्ट होता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का नाम है चाणक्य। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तो ज्ञानश्री इसका आंसर सही है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता थे, तो इसके सही आंसर है 14 का सी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है 15वां, कर्मभूमि के लेखक है, बहुत सिंपल पेपर है, प्रेमचंद्र। हिम क्रीटनी के रचयिता जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत कौन सी भाषा आती है? तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट्ट और हिंदी। तो जो पाली और प्राकृत के बाद कौन सी आती है? वो आती है अपभ्रंश। इसका सही आंसर है कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। हमें पता है कि कुमाऊं में कौन कौन से पढ़ते हैं। नेपाल काठमांडू अलग हो गए, मसूरी शिमला जो है मसूरी गढ़वाल में आ गया, पौड़ी और गढ़वाली गढ़वाल में है। तो कुमाऊनी के ये दो जिलों हैं कुमाऊं के, नैनीताल और अल्मोड़ा। कॉमन सेंस का प्रश्न था। देवनागरी लिपि का जन्म जो है वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ये हमारे 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के थे, बहुत सरल क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि 24 जनवरी 2019 है। ये भारत का सबसे हल्का उपग्रह था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए 2019 से पूछा हुआ है। कोविशील्ड जो है इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ऑक्सफोर्ड की सहायता से बनाया गया है। ये मैंने परसों ही करंट अफेयर में कराया था। गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने जो होते हैं, देखो इसमें कन्फ्यूजन है, इसको देख लेना। मुझे ये फल लग रहा है, इसका मुझे सही आंसर जो है वो फल लग रहा है, बाकी अपना इसको देख लेना। जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को इसका प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसको 2022 में ही शुरू किया गया है, तो पहला अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर गुजरात। ये भी मैंने अभी परसों ही करंट अफेयर में कराया है।
निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? वो है पीवी सिंधु। सही आंसर है इसका। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये लगभग अब तक 10 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा। ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऊपर के सभी विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। 1 टेराबाइट में शामिल है, 1024 गीगाबाइट। ये सब क्वेश्चन हमने करा रखे हैं कंप्यूटर की इसमें। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को स्पैम कहा जाता है। भारत का आईटी अधिनियम जो है वर्ष 2000 में आया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जिससे प्रदूषण नहीं होता? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 36 बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? ये विश्व के इतिहास में हमने करा रखा है, अमेरिकी क्रांति। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, एक जाति है ये। भारत का वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश इसमें सही होगा। मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, इसको अभी नहीं ढूंढा। 40 का जो है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं? जीवी मामलकर। बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, पिछले एग्जाम में सब आपको मिल जाएंगे। भारतीय संविधान जो है किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा चलाई गई है? तो वो थे 2। एक तो बी रामास्वामी और एक थे दीपक मिश्रा। इन दोनों पर ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन दोनों असफल रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात क्या है? वो अमेरिका को किया है, और सबसे ज़्यादा आयात जो है वो चीन को किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लगान का नियमन, भूमि की चकबंदी और काश्त अधिकार की सुरक्षा और स्वामित्व जो है, इसमें तीनों सही हैं। हाल ही में 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। ये सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से हैं। मैं भी इसके बाद जो है आपको उसके स्क्रीनशॉट दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छे से वो नोट्स पढ़े हैं, सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका सही आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है वित्तीय आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है, इसलिए समस्या इसको हम नहीं कह सकते। इसको देख लेना एक बार। और इस जो है इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा हल्का कन्फ्यूजन है। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का सरकारी रूप से सहयोग किया था। तो ये जो नेपाल के गोरखा थे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 में। 50 का क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस चिन्ह चेंज करने थे। इसका सही आंसर जो है वो ए आंसर है 77। अगला क्वेश्चन है निम्न लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 की गुणा 3 में कर देंगे 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22 हो गया। 5 पंजे 25 और 8 थे 24 49, 7 चौक 28 और 9 पंजे 45, 73 आंसर इसका सही है। एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चलती है और 90 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2x/y होता है 2xy बटे x+y। तो 2 गुणा 60 गुणा 90 और नीचे x+y 150 आ जाएगा हमारा। 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 60 12 बार, 12 दूनी 24 दूनी 72। तो 72 इसका सही आंसर है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ABCD तथा ई में कौन सबसे लंबा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। डी जो है वो ए और सी से लंबा है, तो ए और सी खत्म हो गए, डी सबसे लंबा है इनमें। बी जो है ई से छोटा है और डी से लंबा है, तो डी यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे बी आ गया। लेकिन बी जो है वो ई से भी छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ई। इसका सही आंसर है। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? मैंने बताया था अपनी रीजनिंग वाली वीडियो में, 11:60 में से इसको घटा दो 8:30, 60 में से 30 गया 30 और 11 में 60 गया 3, तो 3:30 जो है इसका सही आंसर है। नीचे निम्न
आलेखों का जो है तरल पिज़्ज़ा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो जो जो दूध होता है वो तरल ही तो होता है, तो तरल के अंदर दूध आ जाएगा, ये वाला फोर्थ। और पिज़्ज़ा जो हो गया वो अलग हो गया, तो फोर्थ आंसर इसका सही है, डी ऑप्शन सही है। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के होते हैं 4। और इनके सर की बात करें तो एक एक सर है, मतलब 2 में 6 चीज़ बन रही है, ठीक है, 2 का। अगर हम ऑप्शन से भी देख लें तो 7, वैसे इसको समीकरण बना के सोल्व किया जा सकता है, मैं उसका अलग से बताऊंगा। 7 सिर हो गए, 7 दूनी 14 पैर हो गए, और 7 गाय के सिर की बात करें तो 7 चौक 28, तो 28 और 14 42, टोटल 42 हो गए पैर। और सिर कितने हैं, 7 दूनी 14, तो 14 का दुगने से 14 अधिक है, तो 14 का दुगना किया हमने 28, और उसमें अगर 14 अधिक है तो आंसर 42, जो हमारे पैरों की संख्या थी। सिंपल सा है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। 135 वामावर्ती दिशा में 135 मुड़ता है, और इसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो 135 ये वाला मुड़ा था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लगभग, यहाँ से फिर 180 मुड़ा, तो 180 में से 135 निकाला हमने, बचा 45। तो जो मूल स्थिति में था उससे वो 45 खाली दाई साइड चला जाएगा, तो ये 45 जो है ये दक्षिण है, और इधर ही पड़ेगा इसका पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम इसका सही आंसर है। 58 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो रेटिना पर जो है, रेटिना दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। अनुक्रम की बात करें तो अगली संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 आ गया, 2 4 दुगना करते चले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर हम अब देखते हैं, हम ये हमारे 40 क्वेश्चन जीके के हो गए, जीके और रीजनिंग के। अब 40 क्वेश्चन हम उत्तराखंड के देखते हैं। उत्तराखंड का भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या हैं, तो वो है नंगा पर्वत पे नामचा बारमा, तो ये जो है पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं। नंदा देवी शिखर किसमें है, नंदा देवी चमोली में। उत्तराखंड का जो पोर्शन है बहुत ही सरल है, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन हार्ड हैं, बाकी जो है सारे आपको परीक्षा वाली में मिल जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नंदा देवी चमोली में हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव को सीढ़ी नुमा खेती करके रोका जा सकता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। डोडी ताल जो है ये उत्तरकाशी में हो गया। हरीश ताल नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, तो गौरी की बात करें तो ये सारे जो है दर्रे पिथौरागढ़ की बात हो रही है। मुलिंगला दर्रा जो है थागला मुलिंगला, ये उत्तरकाशी में है, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं, तो मुलिंगला सही आंसर होगा। निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं है, टिहरी में है, तो इसका सी आंसर सही है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2008 में 33 से 50% भुवन चंद्र खंडूरी ने किया था, सही आंसर। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जो थे वो आर.बी. गार्डनर थे, रसेल बेंटलनाइन गार्डनर। निम्न में से कौन से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो वो थे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो थे प्रकाश पंत, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 72वां क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है, लोकसभा की 5 है। आने वाले एग्जाम में आपको लोकसभा के भी मिलेंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है इससे क्वेश्चन आते ही हैं, आपको विधानसभा का भी ऑप्शन मिल सकता है कि 70 सीटें होती हैं, तो ये क्वेश्चन लोक सेवा आयोग हर एग्जाम में पूछने का प्रयास करता ही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, चमोली का, सबसे कम पूछेगा। जनगणना से भी क्वेश्चन उठाता है। तो अगला क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में 2021 में लागू हुआ है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई जो है वैसे बुक में 7817 है, तो पास में ये है 7816 हो गई। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो चमोली है, 8030। उत्तराखंड के निर्माण में भारतीय राज्यों का क्रम जो है वो 27वां है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थित जागरूकता वेधशाला स्थापित गढ़वाल में की गई है। इसको एक बार देख लेना, फिर भी मुझे गढ़वाल इसका सही आंसर लगता है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो वो है हरिद्वार। ये मैंने करंट अफेयर में परसों तरसों ही कराया अभी। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी, ये पौड़ी, ये भी मैंने करा रखा है। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को, ये भी मैंने जो है उत्तराखंड के करंट अफेयर में कराया है। सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा कि हमारे नोट्स से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में उन्हें पढ़ के।
ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है परसों ही। 7वां स्थान जो है खाद्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड में IT पार्क जो है वो देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या जो है वो उधम सिंह नगर में है। कुल टोटल जो है 12,000 है, जिसमें से 8,000 उधम सिंह नगर में ही है। भारत की जनगणना हस्तकरघा जो है क्राफ्ट जो सेंटर है वो कांसीपुर में है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके आसपास के ही तो सबसे ज़्यादा परिवार पंजीकृत होंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का प्रधान कार्यालय देहरादून है, जो इसकी शाखा एक अल्मोड़ा में भी है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो वहाँ तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। कल मैंने एक पेज भेजा था इकोनॉमी वाला, आर्थिक परिदृश्य वाला उत्तराखंड का, कल मैंने ग्रुप में सेंड किया था। उसमें साफ साफ लिखा है कि द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है उत्तराखंड के गांधी इंद्रवानी बड़ोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की है। तो इस क्वेश्चन को अभी ढूंढना पड़ेगा, ये मिला नहीं है अभी फ़िलहाल। इसको मार्क कर देना, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गढ़वाल का बारदोली गुजडू रिपीटेड क्वेश्चन है। डोलापाल के शिल्पकारों से सिंपल है। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। हेनरी रैमजे। 1856। अगर आपको इनका समय याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी घटना इनके समय की पूछी हुई तो उस समय आप बता सकते हैं। तो 1856 से 84 तक इनका कार्यकाल था। सन हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नेथानिया में कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में की थी। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जो है अल्मोड़ा अखबार बुद्धि पल्लभ पंत 1871। कुर्मांचल केसरी जो है बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगंडा आए थे। तो इस बात को मैं ये क्लियर नहीं कर सकता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दुगंडा 1936 में आए थे, लेकिन अगर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के अनुसार किसी और सन आए तो वो अलग बात है, लेकिन 1936 मेरे अकॉर्डिंग ये सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने में जो है मंगला देवी, रेवती, जीप्ती देवी और कुंती वर्मा प्रमुख थी। होमवती देवी उसमें नहीं है, बिस्नी देवी साहबी थी इसमें। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर है। तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। बागेश्वर किसके तट पर है। बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर है। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतिया पुस्तक की रचना की। भक्त दर्शन। तो जो आज का पेपर था बहुत ही सरल था, बहुत आराम से आपने ईजिली कर लिया होगा। 30 से नीचे किसी के भी अगर पढ़ने वाला है कोई तो उत्तराखंड में 30 से नीचे नहीं होंगे। और हिंदी में अगर मिनिमम की बात करें तो 15 क्वेश्चन लगभग सभी ने सही कर लिया, तो 45। और बाकी जीएस की बात करें तो 10 नंबर रीजनिंग के, 10 में से 8 तक सभी ने सही कर लिए होंगे, 53। 5 नंबर के कंप्यूटर की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, 57। और 12-13 क्वेश्चन जो है ईजिली जीएस में सबने सही कर लिए होंगे। तो 70 नंबर इसमें एक अच्छा स्कोर है। 70 प्लस पे आपके पूरे चांसेस हैं। अगर 70 से नीचे हैं तो भी आप एक होप बनाए रखें। बाकी जो है फिजिकल के अनुसार आपके जो नंबर हैं वो उसमें ऐड करने के बाद जो है आपको वो देखना पड़ेगा किसके कितने फिजिकल में हैं। अगर किसी का पेपर थोड़ा कम भी बैठ रहे हैं ना तो वो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत हैं। 1500 पुलिस में, अभी 1500 बच्चे पुलिस में जाएंगे तो बाकी फॉरेस्ट गार्ड में कंपटीशन कम होगा और बंदी रक्षक में कम होगा। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो एक होप बनाए रखें और कल से ही तैयारी पर लग जाएं। और अब भी मैं यही कहूँगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपको करंट अफेयर पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। उत्तराखंड इतना टफ नहीं पूछा यार। आप परीक्षा वाणी के शुरू के अगर जो 80 पेपर है ना, हिस्ट्री को छोड़ के, हिस्ट्री आप कर सकते हैं, मेरे नोट्स मैंने 2 PDF दे दी हैं, तो उससे अनुसार जो आप कर सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी हैं जिससे लगभग सारे क्वेश्चन मेरी वीडियोस से आ रखे हैं। 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ें तो सभी बाकी करंट अफेयर मेरे कराया हुआ है। मात्र 4 वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि होप नहीं खोनी है, आपको एक इच्छा आशा अपनी बनाए रखनी है सिलेक्शन की। और किसी के अच्छे नंबर आए हैं तो उसको शुभकामनाएं। अगर अच्छा स्कोर नहीं हो पाया तो आने वाले एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं।